हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं जॉन मिल्टन के बारे में और उनकी एक बहुत ही स्पेशल पोएम है। और काफ़ी दिनों के बाद हम ये पोएम लेकर आए हैं, या मतलब कोई भी कंटेंट लेकर के आए हैं आज। जॉन मिल्टन की बर्थ हुई थी 1608 में और उनकी डेथ हुई थी 1674 में। ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन की इस पोएम के बारे में है, जिसमें वो हाफ एज से अपने ब्लाइंड हो गए थे। तो देखते हैं पोएम को। ये एक वैसे पेट्रार्कन सोनेट है और अगर देखा जाए एक छोटी सी पोएम है, लेकिन इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखेंगे तो राइटर एक कंप्लेनिंग मोड में है। पोइट जॉन मिल्टन एक तरह से वो शिकायत कर रहे हैं गॉड से। और सेकंड में देखेंगे उनकी एक डिज़ायर हुए है, और उसके बाद थर्ड में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम देखते हैं, When I consider how my light is spent in half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, thou my soul more bent to serve there with my Maker and present my true accounts, lest he returning chide. सबसे पहले तो ये फर्स्ट लाइन में व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, सबसे पहले हम ये कंसिडर कर रहे हैं, मतलब मिल्टन बात कर रहा है कि जब मैंने देखा कि मेरी लाइट जो है वो खर्च हो गई, यानी कि यहाँ पर आईसाइट की बात हो रही है। एंड हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, कि मेरे जो अभी आधे दिन हैं इस दुनिया में कैसे हैं, हाफ एज मेरी कैसी ही डार्क है, ये दुनिया मेरे लिए डार्क हो गई, वर्ल्ड एंड वाइड। और अभी बहुत सारा टाइम है कि मुझे मेरी ज़िंदगी, मेरा वर्ल्ड बिल्कुल डार्क हो गया है। And that one talent which is death to hide, lodged with me useless, thou my soul more bent. और यहाँ पर इन्होंने फोकस किया वन टैलेंट। अगर हम देखें तो ये वन टैलेंट क्या है मिल्टन का, ये वन टैलेंट जो है मिल्टन का, ये है इनका राइटिंग पोइम्स। तो यहाँ पर कहने का जो मेरा एक टैलेंट है यानी कि राइटिंग का, वो तो मेरा बिल्कुल यूजलेस, ये इट्स जस्ट लाइक अ डेथ, ये यूजलेस है मेरा, मैं इसको कोई यूटिलाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने इस टैलेंट को यूज़ नहीं कर सकता ब्लाइंड होने की वजह से। लॉस्ट विद मी यूजलेस, और मेरे साथ कैसा है, यूजलेस है, बेकार सा है। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। और यहाँ पर कह रहे हैं कि हालांकि मेरी सोल क्या चाहती है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी सोल चाहती है कि मैं अपने गॉड की सर्व करूँ और अपनी जो प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, अपनी जो एक्सप्रेस करूँ अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, जो भी मैं फील कर रहा हूँ, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, यानी कि जहाँ पर क्या हो कि वो मतलब मुझे डांटे नहीं, एक तरह से गॉड है, मतलब ताकि वो मुझसे खुश हो जाए, मैं उसकी सर्व करूँ। डथ एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। और फिर वो कह रहा है कि क्या एग्जैक्ट गॉड को जो है एक तरह की डिज़ायर हुई कि मैं गॉड के लिए एग्जैक्ट डे लेबर यानी बहुत सारा काम करूं, और क्या पता मैंने ऐसा नहीं करा हो, इसकी वजह से मेरी लाइट जो है वो डिनाई हो गई, यानी मेरे मुझसे ये आंखों की रोशनी जो है मेरी छिन गई है एक तरह से। आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैंस वर्क और हिज ऑन गिफ्ट। तो ऊपर उन्होंने ये पूछा कि क्या गॉड को बंदे की, यानी कि जो अपनी लोग हैं उसकी लेबर चाहिए होता है, उसकी सर्विस चाहिए होती। आई फॉन्डली आस्क, मैंने बहुत ही शौक़ से पूछा। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, लेकिन अचानक से ही अपने अंदर से ही राइटर के अपनी ऑन थॉट से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से ही आंसर आता है, गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ऑन गिफ्ट, कि गॉड को क्या नहीं चाहिए, या तो इंसान का काम नहीं चाहिए, ना ही किसी तरह का इंसान की तरफ से, ह्यूमन बीइंग की तरफ से किसी तरह का गिफ्ट चाहिए। हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योग दिस सर्व हिम बेस्ट, गॉड को क्या चाहिए होता है, बस पेशेंस। अगर इंसान के अंदर पेशेंस है, सब्र है, तो वही लोग होते हैं जो इंसान को सबसे अच्छे से सर्व करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, फिर यहाँ पर राइटर अपने आप को एक तरह से कंपेंसेट कर रहा है, ऊपर कंप्लेनिंग मोड में अब कंसोल कर रहा है अपने आप को। हिज स्टेट इज किंगली, कि हिज यूज़ हुआ है गॉड के लिए, गॉड की जो स्टेट है वो किंगली है, ही इज़ जस्ट लाइक अ किंग। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, और 1000 लोग और एंजल्स हैं जो हर वक्त उसका कहना मानने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, एंजल्स बेसिकली यहाँ पर
जो फोकस किया गया है वो एंजल्स को किया गया है कि वो बिना किसी रेस्ट के बस गॉड के काम करने के लिए लैंड पर, ज़मीन पर, पानी पर और ज़मीन पर दोनों जगह पर जल्दी जल्दी घूमते रहते हैं, बहुत स्पीड के साथ उसका काम करते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और फिर सिर्फ वही लोग जो सिर्फ खड़े रहते हैं और वेट करते रहते हैं, जिनके अंदर सब्र होता है, वही गॉड की सबसे अच्छे से सेवा करते हैं। यानी कि सबसे अच्छे से सर्व कौन करते हैं? जो पेशेंटली खड़े रहते हैं गॉड का हर हुक्म मानने के लिए, हर ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। तो ये बहुत ही प्यारी सी पोइम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मिल्टन की। यहाँ पर हमें मिल्टन के एक तरह का कितना डीप फेथ है उनका कि उनकी आईसाइट चली गई है, तब भी वो इतना ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल भी, मतलब लास्ट में ये नहीं कि पूरे टाइम शिकायत ही करते थे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा फील हुआ, लेकिन उनका जो फेथ है उसने उनको ओवर पावर कर लिया, और वो बिना किसी पल के उन्होंने अपने आप को समझाया कि नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सब्र करना चाहिए। तो इससे हम लोगों को भी एक सीख मिलती है पेशेंटली हर काम करने की, और यही गॉड के ऑर्डर को फॉलो करने की। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू वेरी मच।